तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड और बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 में जो होने वाली है क्लास 12th की। उसके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से क्लास, जिसका नाम है रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस, जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है, कंप्यूटर साइंस का। ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर साइंस का। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं जो झारखंड और बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है ना। उसका सिलेबस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बने रहिए इस चैनल पे। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानकारी मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई प्रोवाइड की जाएगी। आप लोगों को पहले ही मैंने वादा कर दिया है कि पूरे फुल कोर्स को फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। मुझे जितना हो पाएगा, मुझे जितनी अकल है, मुझे जितनी नॉलेज है, मेरे माइंड जितना काम करेगा, मैं आपको और बेहतर से बेहतर जानकारी और सजेस्ट करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि यूनिट नंबर 1 सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट किए हैं, जो कि 30 मार्क्स का यूनिट है। और इसमें से कुल टोटल हमें 8 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 बहुत थोड़ा सा लंबा है। उसको हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जो कि जिस तरह मैंने आप लोगों को सिलेबस वाला वीडियो में बताया ही होगा। सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कम से कम पहले सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस में मैं करवाया हूँ कि क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा और किस प्रकार पढ़ना है। ठीक है, एक वीडियो में बना दूंगा उसमें से कि क्या हम लोग एग्जाम पैटर्न समझ नहीं पा रहे हैं तो एग्जाम पैटर्न को कैसे डील करेंगे, कैसे एग्जाम पैटर्न हम लोगों का क्या है क्लास 12th का। ओके, तो टॉपिक वाइज हम लोगों को इस कैटेगराइज करके पढ़ना है। कुल टोटल 7 टॉपिक इसमें से प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस, और उसका टॉपिक नंबर 1 पढ़ने हैं। हम लोगों को अभी 6 टॉपिक और पढ़ने पड़ेंगे। इस टॉपिक को जैसे कंप्लीट करते हैं वैसे 6 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर सेकंड चैप्टर में इंटर करेंगे। ओके, तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जो कि सी प्लस प्लस के बारे में। सी प्लस प्लस क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन की। अगर हम बात करें तो सी प्लस प्लस एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। हम लोग लिखेंगे कैसे? सी प्लस प्लस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज फॉर डेवलप सॉफ्टवेयर। ओके, और द सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम सी लैंग्वेज एंड सिमुला 67। अब बात आती है यहाँ पे कि इसको बनाने में वो क्या क्या यूज किया गया था। ठीक है, यानी कि सी प्लस प्लस एक्सटेंशन नाम सी विद क्लासेस था। आपको बताऊंगा आगे आगे जब आप पढ़ेंगे तो और अच्छी जानकारी प्रोवाइड करूंगा मैं। सी प्लस प्लस क्या था कि सी प्लस प्लस को टेकन मतलब क्या, सी लैंग्वेज और सिमुला 67 लैंग्वेज से दोनों को कंबाइन करके सी प्लस प्लस का ये क्या किया, निर्माण किया। और किसने किया था? बजरने स्टस्ट्रॉप ने। कि थोड़ा अपग्रेड लेवल में अगर पढ़ते हैं तो जारने स्टस्ट्रॉप पढ़ा था। क्या? जारने स्टस्ट्रॉप। ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सी प्लस प्लस का क्वेश्चन पीवाईक्यू आप देख लीजिएगा उठा के। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे कि सी प्लस प्लस के डेवलपर कौन है, सी प्लस प्लस के डेवलपर कौन है। ओके, जिसने क्या किया था कि 1980 में एक लैंग्वेज बनाया था सी प्लस प्लस, जो कि सी एंड सिमुला 67 दोनों को कंबाइन करके बनाया था। और एक लैब में बनाए थे इसने, तो वो लैब का नाम क्या था? AT&T बेल लेबोरेटरी। क्या नाम था? AT&T बेल लेबोरेटरी, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि सी प्लस प्लस। देखिए यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हम हिंदी में बोल रहे हैं तो आप लोग भी हिंदी में समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम हिंदी बोलेंगे या फिर इंग्लिश बोलेंगे तो कटर नहीं समझता है। हिंदी में बोले तो वो समझेगा नहीं। तो क्या होता है कि हम लोग हाई लेवल में बोलते हैं। किसमें? हाई लेवल में। तो और वो मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है, जिसका नाम क्या था? कंपाइलर। क्या है? कंपाइलर। इसका नाम क्या है? कंपाइलर। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? C++ language is written in high level language and converted into machine level language by the help of compiler। और कंपाइलर एक प्रकार का क्या है? ट्रांसलेटर। यानी कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो कंप्यूटर को हाई लेवल में प्रोवाइड होता है। ठीक है, हाई लेवल बोले तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में। ओके, और हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं या फिर इंग्लिश में बोलते हैं, किसी भी प्रकार का हम लैंग्वेज बोलते हैं तो कंप्यूटर नहीं समझता है। तो उसमें से क्या होता है कि कोई कंपाइलर होता है, कोई ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, हम फॉरेन कंट्री जाएंगे और हमें हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, हमें हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो वहां पे कोई हमारा ट्रांसलेटर होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ समझाने वाला, तो फॉरेन कंट्री वाला इंसान समझ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का एग्जाम्पल अगर समझ में नहीं आता है तो मैं पता नहीं, मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ।
ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा-सा और जानकारी अगर प्राप्त करें हम लोग तो क्या होगा कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज़ सेमी ओओपी, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन देखिए आप। आगे मैं जिसके बारे में डिस्कस करूँगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होते हैं और पीपीपी क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट नेम ऑफ सी प्लस प्लस इज सी विथ क्लासेस इन 1979। 1979 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका नाम था सी विथ क्लासेस। सी प्लस प्लस का नाम क्या था? सी विथ क्लासेस, यानी कि फर्स्ट नेम कोई नामकरण किया। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसको सिर्फ बाबू बोलते हैं, नुन्नू बोलते हैं, और भी कुछ कुछ इस प्रकार का बोलते हैं कि नहीं? खोटा लैंग्वेज में तो नुनू ही बोलते हैं। नुनू तो थोड़ा दूसरा भाषा हो गया, अलग बात। मीम्स इसको नहीं बनाना है ना? तो उस प्रकार से सी प्लस प्लस का पुराना नाम था सी विथ क्लासेस, जो कि 1979 में इसका नामकरण था। 1979 में दिया गया था नाम, क्या था? सी विथ क्लासेस, ठीक है। उसको फिर चेंज किया कब? थोड़ा सा आगे, जब 1980 ईस्वी में, एक साल बाद बर्जनेस टेस्ट्रोप ने क्या किया? इसको बनाया जब, तो इसका सी, क्योंकि अपग्रेड लेवल था, उसका नामकरण फिर एक्स अपग्रेड किया गया। बस सिंपल से जानिए, है ना? अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि सर AT&T बेल लेबोरेटरी का नाम जो बताए उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो AT&T बेल लेबोरेटरीज का नाम क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है कि अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लेबोरेटरी, ये ठीक है। अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लेबोरेटरी, जो कि कहाँ है? यूएसए में। कहाँ? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग जब इन हिंदी और इंग्लिश वाला बात करते हैं तो इसमें सर कंपाइलर जो है वो सिर्फ लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करता है? नहीं, कैरेक्टर सेट को भी करता है। किसको? कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या होता है कि इट रिकॉग्नाइज बाय द सी प्लस प्लस कंपाइलर। देखिए कंपाइलर का नाम आया कि हम लोग जब यहाँ पे 0 से 9 तक अल्फाबेट हो गए आपके, बड़ा एबीसीडी छोटा एबीसीडी, और स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन स्पेस, ये सब, ठीक है। तो ये सबको कंपाइलर ही कन्वर्ट करता है। जैसे कंपाइलर ही बताता है कंप्यूटर को कि यूजर क्या बोल रहा है। यूजर मतलब हम लोग, यूजर क्या बोल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? अगर दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिए, आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। और लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। लगातार रोज आपको 6 बजे वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा रोज, क्योंकि लाइव क्लास आते हैं तो उसमें से थोड़ा नेटवर्क इशू होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बना के रोज रोज पब्लिश करना सही रहेगा मेरे लिए। और कहीं भी दिक्कत होती है आप लोगों को तो कमेंट करके बताइए कि सर मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है। मैं पूरा प्रयास करूंगा उसको समझाने का, अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, ओके। और देखिए यहाँ पे होता है कि आस्की, ये 256 कैरेक्टर का होता है। 256 कैरेक्टर, ये ध्यान रखिएगा कि आस्की पूछेगा कि आस्की कैरेक्टर कितने होते हैं? 256। क्या होता है? 256। मतलब देखिए आस्की मतलब क्या होता है कि टोटल, ये सब टोटल, ठीक है। ये सब कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स, ओके। तो आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है सर? अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म होता है कि अमेरिकन कोड है जो कि इंटरचेंज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए, जिसका एक प्रकार का क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर बुक होता है, जो यूनिवर्सल ट्रांसलेटर बुक है एक प्रकार का। ताकि हम देखिए, हम हिंदी में बोल रहे हैं तो उसे कंप्यूटर को अपने लैंग्वेज में समझ में आए, ठीक है। इस प्रकार हम हिंदी बोलेंगे तो फॉरेन वाला को समझ में आएगा। मान लीजिए दुबई है, मान लीजिए आपका सऊदी है, मान लीजिए कहीं अलग है, अमेरिका है, ये सब में जाने के बाद हमें इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा उन लोगों के साथ, ठीक है, जिसे इंग्लिश आती है। तो क्या है कि हिंदी बोलेंगे तो वो तो समझेगा नहीं। तो हम लोग कभी कभार देखेंगे, आप ब्लॉग वगैरह देखते होंगे, उसमें से क्या होता है कि दूसरा देश में जाने वाला व्यक्ति, इंडियन व्यक्ति दूसरे देश में जाने वाला, एक मोबाइल में ट्रांसलेटर डाउनलोड करके रखता है। वो ट्रांसलेट करता है, अपने बात को हिंदी में लिखता है और इंग्लिश में बोलने का प्रयास करता है, तब ताकि वो फॉरनर समझ पाए, ठीक है। तो इस प्रकार का ये यूनिवर्सल ट्रांसलेटर बुक होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से आज का क्लास समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बहुत बेहतर ढंग से मेहनत कीजिए, क्योंकि हमें बहुत अच्छा करना है। और मैं आप लोगों को एक हर वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आफ्टर जैसे ही 12th कंप्लीट करते हैं वैसे मैं स्किल सिखाना स्टार्ट कर दूंगा। और स्किल क्या हो सकते हैं वो मैं बताऊंगा कि आने वाले टाइम में कंप्यूटर के बाद क्या क्या वर्क मिल सकते हैं हम लोगों को, और क्या क्या काम कर सकता हूँ। जब तक मुझे कहीं जॉब ना मिले तब तक मैं कंप्यूटर की हेल्प से, कंप्यूटर में जो सीखा हूँ वो मैं क्या क्या आप क्या यूटिलाइज करके कहीं जॉब कर सकता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।